हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच संवाद में पवित्रोपन्ना एकादशी की महिमा का वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस पवित्र एकादशी का नाम पवित्रोपन्ना एकादशी है। कृपया पाप फलों का नाश करने वाली इस एकादशी के विषय में ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिजीत नामक एक राजा था, जो महिष्मती राज्य का शासक था। राजा का कोई पुत्र नहीं था, अतः वह अपने कार्य संचालन में अप्रसन्न था। अनेक वर्षों तक उसने पुत्र प्राप्ति का प्रयास किया, परंतु वह अभागा रहा। एक दिन राजा ने अपनी राजसभा में अपने प्रजावासियों को बुलाकर कहा, मेरे नगरवासियों, मैंने इस जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया है, न ही मैंने अनैतिक विधि से अपना राजकोष बढ़ाया है, और न ही मैंने ब्राह्मणों या देवताओं की संपत्ति को लूटा है। मैंने उचित विधि पूर्वक इस जगत का शासन किया है और आप सबको अपनी संतान की तरह पाला है। मैंने गलती के अनुसार अपने सगे संबंधियों को भी उचित दंड देने में संकोच नहीं किया और पुण्यवान व सदाचारी शत्रु का यथोचित सम्मान किया है। यद्यपि मैंने सदा धर्म का पालन किया है, तथापि मैं पुत्र विहीन क्यों हूँ? कृपया इसका कारण जानकर मुझे सुझाव दीजिए। राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राजा के कल्याण के लिए वन में ऋषियों के आश्रम में जाकर उनसे जिज्ञासा करेंगे। अनेक आश्रमों में भ्रमण करके वे लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जो कठोर तपस्याएं कर रहे थे। वे सनातन धर्म का विज्ञान जानते थे और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में अभिज्ञ थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे। उनकी जीवन अवधि ब्रह्मा जी के समान ही थी। ब्रह्मा के एक कल्प बीतने पर उनका एक लोम माने एक केस शरीर से गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमस था। ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, आप जैसे महात्मा के दर्शन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। लोमस ने पूछा, आप सब कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हमारे राजा महिजीत का पुत्र नहीं है, हम उनकी प्रजा हैं और हमें वे अपनी संतान जैसे ही दिखते हैं। राजा को दुखी देखकर हम दुखी हैं। कृपया हमें उपदेश दे कि किस प्रकार हमारा राजा पुत्रवान बन जाए। लोमस ऋषि एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए और राजा महिजीत के पूर्व जन्म को समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बताया, पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक निर्धन व्यापारी था, जिसने एक पाप कर्म किया था। एक बार व्यापार के लिए गांव-गांव भ्रमण करते हुए वह प्यास से व्याकुल हो गया। वह द्वादशी का दिन था। उसे एक सुंदर झील मिली और उसने उसमें जल पीने का निर्णय लिया। उसी समय एक गाय और बछड़ा वहां पानी पीने के लिए आए। जो ही गाय पानी पीने लगी, व्यापारी ने उसे दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। एक प्यासी गाय को पानी पीने में बाधा देने के कारण व्यापारी ने पाप किया। इस कारण यद्यपि अपने पुण्यों के कारण व्यापारी राजा बन गया, परंतु उसका पुत्र नहीं है। ब्राह्मणों ने पूछा, ऐसे पुराणों में कहा गया है कि पुण्य कर्म से पाप का निराकरण किया जा सकता है, अतः कृपया हमें बताइए कि किस प्रकार राजा के पाप नष्ट हो ताकि उसे पुत्र प्राप्त हो सके। लोमस ऋषि ने उत्तर दिया,
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में शुभ पवित्रोपना एकादशी आती है। तुम सब अपने राजा के साथ वह व्रत पालन करो। तत्पश्चात उस व्रत के समस्त फल राजा को अर्पित कर दो। यदि तुम मेरे उपदेशों का पालन करोगे तो राजा को अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। लोमस ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। वे ऋषि को प्रणाम कर वापिस लौट गए। उन्होंने राजा माहिजित को लोमस ऋषि के वचन सुनाए। उचित समय आने पर ब्राह्मणों ने राजा माहिजित के साथ पवित्रोपना एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उन्होंने ऋषि के निर्देश अनुसार समस्त पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिए। इस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह पापों से मुक्त होकर इस जीवन व अगले जीवन में सुखी हो जाता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने वाले को पुत्र की प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा और अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। जो कोई भक्त इस एकादशी का पालन संतान प्राप्ति के उद्देश्य से करना चाहता हो तो उसे पूर्ण श्रद्धा से निर्जला या तो सजला व्रत रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम श्रवण कीर्तन करना चाहिए। यह एकादशी अवश्य फल देगी। अगर आप यूएस में हो तो यह व्रत का पालन 23 अगस्त रविवार को है और अगर आप भारत में हो तो 24 अगस्त सोमवार को इस व्रत का पालन अवश्य करें। पवित्रोपन्ना एकादशी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।